बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस डिसऑर्डर को कवर करेंगे वो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसके अलावा बाकी डिसऑर्डर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स इसमें हैं क्या। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं तब जब डेवलपमेंट हो रहा हो, यानी जब डेवलप हो रहा होता है बच्चे का ब्रेन होता है और उसका जो न्यूरॉन्स जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे को फेस करना पड़ता है लाइफ के अंदर बहुत सारी इश्यूज़ को। और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो है उसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि ADHD हो जाता है, ऑटिज़म की बीमारी हो जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिव डिसऑर्डर होता है और ये सब जो इम्पेयरमेंट्स उसकी आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, उस इम्पेयरमेंट्स में जो उसकी सोशल लाइफ, उसकी जो मेंटल हेल्थ है और उसकी जो सोसाइटी के साथ भी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो ये सब इश्यूज़ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में होते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ हैं इसकी, तो उसकी कॉज कोई भी हो सकती है, जैसे कि पेरेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर, यानी कि अगर कोई माँ स्मोकिंग वगैरह करती है, कोई ऐसी ड्रिंकिंग करती है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वजह से भी ये इशू होता है। इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं बर्थ के दौरान तो फिर ये भी इशू हो सकता है। फिर अगर मदर को किसी चीज़ का इन्फेक्शन है तो वो बेबी पे अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। या फिर अगर किसी बच्चे की जो डिलीवरी है वो 9 मंथ से पहले हो गई है, यानी कि ड्यूरेशन के दौरान से उससे पहले हो गई है, तो फिर ये जो इशू है ये कॉज कर सकता है। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट, यानी जैसे एनवायरनमेंट में मदर है वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक होगा तो फिर भी ये इशूज़ बेबी के बर्थ में आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में जो बच्चे फेस करते हैं उनको लैंग्वेज का इशू हो सकता है, स्पीच का इशू हो सकता है और मोटर स्किल्स उनकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। बिहेवियर उनका जो है वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट हो सकता है, मेमोरी को वो ये ट्रिगर करती है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं इनमें और न्यूरोलॉजिकल जो ये फंक्शन होता है उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा स्लीप इशू हो सकता है इनमें, सेंसरी मोटर जो है स्किल्स उनका इशू हो सकता है और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का इशू प्रॉब्लम जो है वो उसके बच्चा फेस करेगा किसके अंदर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं वो इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफ़िकल्टी है और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है, टिक डिसऑर्डर है और अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे और साथ इनका क्राइटेरिया देखेंगे कि DSM हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसको मीट करते हुए हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं और इसके ट्रीटमेंट को, यानी हम इसको पूरी तरह से इसको ट्रीट नहीं कर सकते, यानी हम किसी भी बच्चे को मुकम्मल तौर पर तो सेहतयाब नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ये सिखा सकते हैं कि वो कैसे अपनी जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करेगा और कैसे इनको बढ़ने से रोकेगा और कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकता है। तो फिर उसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इन पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने जो इशू या जो उनका ये वाला प्रॉब्लम है उसको डील करना सीख लेते हैं। इसके साथ हमारा जो डिसऑर्डर है वो आज का कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी टाइप्स और उसके DSM का क्राइटेरिया को देखेंगे और इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।